भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमट साठ जीवकान ग्रंथराज का गति महामार्गणा अधिकार के अंतर्गत अब हम चारों गति के जीवों की जो संख्या है उस संख्या प्ररूपणा की तरफ जा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत गाथा क्रमांक 153 और 154 का कल हम लोगों ने पाठ किया था और शुरुआत भी करी थी। मैं फिर से यहां से गाथा क्रमांक 153 54 दिखा रहा हूं, जिसको हम अपने कंठ से सब लोग उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ की तरफ फिर से बढ़ेंगे। सामण्णाणेरय्या घन अंगुल विधिय मूल गुण सेड़ी विधिया दीवार 10 अड़ छत्ती दू निज पद हिदा सेड़ी हेट्टी बछपुड़ वीणम राशि विहीनो दुसव्वरा सीधु पड़मावण्य मिरासी निरयानम तुने धिट्टो। कल हमने देखा कहा कहा शब्दों को हमने अलग किया। सामान्य नेरैया, सामान्यता से जो नारकी है उनकी कितनी संख्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं घनांगुल के विधीय मूल, द्वितीय मूल अर्थात दूसरे वर्गमूल से गुणित सेढ़ी अर्थात जगत श्रेणी है। जगत श्रेणी कितनी होती है सबको मालूम है। जगत श्रेणी के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। जगत श्रेणी मतलब 7 राजू लंबी आकाश प्रदेशों की पंक्ति, लाइन, एक दूसरे को सट करके, बिल्कुल एक दूसरे को लगा लग के कोई गैप नहीं बीच में देना। ऐसे आकाश प्रदेश एक दूसरे के आगे चिपक जावे। और कितने लंबे तक चिपकना है? 7 राजू तक चिपकना है। तो 7 राजू लंबाई में जितने भी आकाश के प्रदेश आएंगे उतना, उसको कहेंगे जगत श्रेणी। ठीक है ना? सब लोगों को समझ में आ रहा नहीं है? क्योंकि ये उपमामान है कि इतना इतना डिस्टेंस, इतना इतना क्षेत्र दे रहे हैं और उस क्षेत्र में बैठने वाले आकाश प्रदेश की जितनी संख्या है उतनी संख्या ये उपमा से बता रहे हैं। ठीक है? और घनांगुल का मतलब क्या है? 1 अंगुल लंबाई, 1 अंगुल मोटाई, 1 अंगुल चौड़ाई। इतने क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतनी संख्या। ठीक है? चलिए, अब यहां पर हम देखेंगे इसी चीज को गणित के माध्यम से, इसी चीज को गणित के माध्यम से देखते हैं। क्या कहा था आचार्य भगवान ने? सभी नारकियों की संख्या कितनी है? घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल को जगत श्रेणी का गुना देने के ऊपर जो लब्ध आवे, जो उत्तर आवे उतनी। ठीक है? अब हम ना जगत श्रेणी की संख्या को जानते हैं ना घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल को जानते हैं, तो संख्या को कैसे समझेंगे? तो इसीलिए अंक संदृष्टि के द्वारा इसको समझ लेते हैं। ठीक है? चलिए, स्क्रीन के ऊपर देख लेना क्या किया। देखो, नीचे देख रहे हो आप? सबसे नीचे लाइन 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 डॉट 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 बने हुए हैं, दिखाई दिया? उसमें से एक पंक्ति जो है, एक लाइन जो है, वो एक लाइन जगत श्रेणी समझना। तो एक लाइन में जितने डॉट आ गए हैं वो एक जगत श्रेणी के प्रदेशों की संख्या है। ठीक है? एक जगत श्रेणी। ऐसी कितनी जगत श्रेणियां चाहिए? क्योंकि जगत श्रेणी को गुना करना है। गुना करना है मतलब यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको कम से कम 7 या दिखा रहे हैं। ठीक है? किंतु ये सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है। ये कितने करने हैं हमको, कितनी बार ये जगत श्रेणी को रखना है, गुणाकार करना है मतलब 2 से गुना करना है तो 2 बार रखना है। 3 से गुना करना मतलब 3 बार रखना है। 4 बार रखने से गुना करना मतलब 4 बार उस जगत श्रेणी को रखना है ना? ऐसा किससे कितने बार से गुना करना है? तो घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के द्वारा। इसलिए अगर आप देखोगे तो राइट साइड में लिखा है घनांगुल के द्वितीय मूल की संज्ञा, है ना, संख्या। तो जितनी ये संख्या आएगी उतनी बार हम लोग इस लाइन को रखेंगे और फिर टोटल मिलाकर के जितने भी उसके अंदर प्रदेश आ जाएंगे, डॉट आ जाएंगे, वो नारकियों की संख्या। ये चित्र के माध्यम से हो गया। अब ऊपर देखो, गणित के माध्यम से, संख्या के माध्यम से कैसे दिया है? सूत्र में डाल दिया इसको। सर्वनारकियों की संख्या इज इक्वल टू, यहां पर वर्गमूल रहता है तो 2 लिखते हैं, है ना? अंडर रूट है तो 2 लिखते हैं। यहां पर 4 लिखा है। 4 का अर्थ क्या है? 2 वर्गमूल,
मतलब पहला वर्गमूल और फिर द्वितीय वर्गमूल 2 बार निकालना है, इसीलिए फोर्थ रूट ऑफ, इंग्लिश में जिसको फोर्थ रूट ऑफ कहते हैं ये। और इसको किससे गुणाकार करना है? श्रेणी, श्रेणी का अर्थ है जगत श्रेणी। तो उदाहरण के लिए जगत श्रेणी की संख्या बना ली 65,536। अब ये तर्क नहीं करना कि 65,536 क्यों दिया, फिर उसके 6 + 5 + 5 ऐसे कोई संख्या की बेरीज वगैरह नहीं करना है, उसका जोड़ नहीं करना है, एक संख्या दी है, ठीक है ना, समझने के लिए आचार्यों ने, अपने टीकाकारों ने अपने ग्रंथ में दी है कि भाई जगत श्रेणी को ये संख्या समझ लो, आपको समझना है आप 100 समझ लो, जो चाहिए समझ लो, ठीक है। और फिर श्रेणी की और घनांगुल की संख्या कितनी ले ली? 16 ले ली। घनांगुल की कितनी ले ली? 16। अब घनांगुल का प्रथम वर्गमूल कितना आएगा? 16 का वर्गमूल निकालने पर 4 आएगा, और दूसरा वर्गमूल फिर उस 4 का वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा? 2। मतलब 16 का द्वितीय वर्गमूल कौन सा कितना आया? 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये 2, तो मतलब घनांगुल का चौथा द्वितीय वर्गमूल की संख्या आई 2, और श्रेणी की संख्या है 65,536। इन 2 का गुणाकार करते हुए उत्तर आ गया 1,31,072। ठीक है। तो इतने नारकी है ये अंक की द्वारा उस गणित को हमने, उस गाथा को समझ लिया। आगे बात समझ में, गाथा में जो लिखा है सामन्ना नेरैया, लिखा है कि नहीं लिखा है? गाथा देखो, सामन्ना नेरैया घन अंगुल विद्य मूल गुण सेडी। तो ये पहले चरण का अर्थ इतना है जो अभी आपको यहां पर समझाया गया, इस चित्र में समझाया गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ज्यादा तो समझना ही नहीं है। असंख्यात नाम की संख्या तो किसी को समझ में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। तो उपमा देकर ही बताएंगे। हम सब कौन हैं? बच्चे हैं जिनवानी माँ के। तो जिनवानी माँ बच्चों को समझा रही है, कितना बड़ा? इतना बड़ा। तो जिनवानी माँ को मालूम है कि इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा असंख्यात मतलब, इसलिए उन्होंने एक अंक के माध्यम से समझाया, इसको इतना मानो, इसको इतना मानो, दोनों का गुणाकार करो तो ये संख्या आ जाए। ठीक है? क्लियर है? इतनी सी बात जिसके समझ में नहीं आई, चलिए अलका, अलका दीदी, अलका वर्जा दीदी, आपका कोई प्रश्न है? बोलिए। भैया ये घनामूल का वर्ग तो ये 4 कैसे है? 16 का वर्गमूल द्वितीय 4 से? वर्गमूल है ना, विधीय शब्द है ना उसमें, द्वितीय वर्गमूल। नहीं तो दो, वो तो समझ में आ गया, इसका वर्ग 16 बराबर आपने 4 डाला तो 4 तो मीन्स पहला वर्गमूल 4 और दूसरा वर्गमूल 2। 16 को अगर आप वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? √16 कितना आएगा? 4। और 4 का रूट फिर से निकालना है आपको, द्वितीय वर्गमूल बोला ना, सेकेंड रूट ऑफ। वो ही नहीं आया, वर्ग 16 नहीं समझ में आ रहा है कि 4 कैसे आया। 16 का वर्गमूल समझ में नहीं आ रहा है? हाँ 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसी दो संख्या जिनका मतलब 4 को 4 से गुना करने से 16 आएगा ना। मतलब 4 चौक तो 4 का 4। वर्ग 16 कहलाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ कहलाएगा। गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पहुंच जाओ जल्दी जल्दी, स्कूल में सब लोग पहुंच जाओ, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर चंदा दीदी। डॉक्टर चंदा दीदी आपने हैंड रेस किया है, नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर निकाल दीजिएगा कृपया उसको। ठीक है चलिए, अब बढ़ते आगे। तो ये तो सिर्फ सामान्यता सभी नारकियों की मिलाकर के संख्या हो गई। अब अगला चरण क्या था? अगला चरण देखिए सूत्र का। अब वो कह रहे हैं कि अब यहां से आगे विद्यादि, दूसरे नरक से लेकर के आगे दूसरे से 7वें नरक तक, बार मतलब 12, 10, अड़ मतलब 8, छ छ मतलब 6, ती मतलब 3, और फिर दू मतलब 2, निज पद हिदा। हिदा शब्द का मतलब कल हमने बताया था, भाग दे देना, ठीक है। निज पद, निज पद मतलब कौन सा पद लेंगे अभी? निज पद मतलब कौन सा लेंगे अभी? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जगत श्रेणी, अब तक जिसको भाग दे रहे थे, अब तक किसको गुना गुना किससे कर रहे थे? श्रेणी से कर रहे थे।
तो यहां पर भी जगत श्रेणी को ही ले लेना, ठीक है। निज पदा, तो खुद के ही पद को खुद के ही 12वें वर्गमूल से, 10वें वर्गमूल से, 8वें वर्गमूल से, 6ठे वर्गमूल से, तीसरे वर्गमूल से और दूसरे वर्गमूल से जब भाजित करोगे तब जाकर के दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक के नारकियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको, चार्ट दिख रहा है। देखो उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले नरक का नाम लिखा है, द्वितीय पृथ्वी वंशा नरक, उसकी संख्या, जगत श्रेणी को भाग देना है। अब जगत श्रेणी निजपद हो गया, जगत श्रेणी निजपद हो गया, तो उसको किससे भाग देना है, निज पद के 12वें वर्गमूल से। तो वहां पर देखिए 12वां वर्गमूल लिखा हुआ है जगत श्रेणी का, ठीक है। तीसरी पृथ्वी में जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के ही 10वें वर्गमूल से भागाकार कर दिया। चौथी पृथ्वी के लिए जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के ही 8वें वर्गमूल से। पांचवी पृथ्वी में जगत श्रेणी के ही 6ठे वर्गमूल से। छठी पृथ्वी में जगत श्रेणी के ही तीसरे वर्गमूल से। और छठी 7वीं होना चाहिए वहां पर, अंत में 7वीं पृथ्वी में जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के ही दूसरे वर्गमूल से भाजित कर दिया। तो जो जो संख्या आ जाएगी वो संख्या वहां पर हमें ले लेनी है। बात समझ में आ रही है सबको? पीडीएफ में वहां पर 7वीं पृथ्वी करके उसको ये कर लेना, करेक्शन कर लेना। हम अपनी यहां पर कर रहे हैं। चलिए, यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई। अब ये सिर्फ गणित की अपेक्षा से समझना है। 2 लोगों के हाथ ऊपर है। हाँ, अंजलि दीदी पूछिए, उसके बाद दीपा दीदी। वंदना भैया, जैसे 2-2 का डिफरेंस है, तो क्या 6 के बाद छठी पृथ्वी में और फिर 3 या 2 आया है, तो वहां 4 चाहिए या 3 ही चाहिए? लॉजिक कुछ भी नहीं है, दीज आर द प्रॉपर संख्या है ये। इसमें लॉजिक नहीं लगाना है कि पहले 12 था, 10 का 2 का डिफरेंस है, फिर 8 का है तो 6। अच्छा, अब जितनी संख्या है उतनी संख्या के बारे में आचार्य भगवान लिखेंगे, उतना ही तीर्थंकर भगवान बताएंगे। ठीक है, अब चूंकि नीचे वालों में उसी प्रमाण में नीचे कम नहीं हो रहे, तो वो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है ना, तो जैसा है वैसा बताया उन्होंने इस प्रकार, मतलब उसमें कोई तर्क नहीं है कि 12, 10, 8 इस प्रकार से। चलिए धन्यवाद। पूछिए। नहीं, मेरा भी वही था, 2-2 का अंतर है बोल के। तो देखो गणित में तर्क नहीं करना है, ठीक है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। ये मुझे पूछना था, वो घनांगल में तो अपनी उंगली की चौड़ाई, लंबाई और मोटाई जितना आकाश में व्याप्ति है उसको घनांगुल बोलती है। हाँ, ये देखो अपनी उंगली, हाँ, अपनी उंगली, सूची अंगुल की अपेक्षा से, घनांगुल की अपेक्षा से, मतलब अपना अंगुल इस प्रकार से लगा लेना। अब देखो यहाँ पर एक घनांगुल ऐसा हमारा और आपका इसे इसकी अपेक्षा से नहीं चलता है। ये चलता है उस काल के चक्रवर्ती के अंगुल के हिसाब से, ठीक है ना। नहीं तो किसी की अंगुल है तो प्रमाण सब जगह पर बदलता रहेगा, और ये प्रमाण आप नारकियों की संख्या में लगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक प्रमाण दे दिया है कि अपने अपने चक्रवर्ती की उंगली की अपेक्षा से ये लगा, मतलब उस काल के वो चक्रवर्ती जो रहते उनके हिसाब से वो तो सब लोग वैसे ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ रूबी दीदी देहरादून से बोलिए। जयनंद भैया जी, हम्म, भैया जी ये पीडीएफ ग्रुप पे आई थी क्या? मेरे पास तो आई नहीं हुई है पीडीएफ। हाँ पहले आई थी, जब क्लास चालू हो गई थी गति मार्गना की, तब आई थी। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज डाल देना, हम फिर से आपको भेज देंगे। ठीक है भैया जी। ठीक है, और वैसे भी अभी और 2-3 गाथाएं रह गई है, इसके बाद में तो ये अब तो सारी सुधारणाएं जो है वो की गई है, तो सारी सुधारणा के साथ ही आपको मिलेगी। एडिशनल वगैरह जो चीजें है वो सारी उसमें आ जाएगी। कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। हाँ वंदना भैया जी, अब जैसे हर पे पावर, जैसे 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 6 है, या 2 पे जो भी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 10 बार, 2 इंटू 2 12, ऐसे ही तो करेंगे ना? ऐसे, पर चूंकि ये वर्गमूल के साथ में है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको अंडर रूट में करते जाना है, बस ऐसा ही है। मतलब उतनी बार 2 शब्द का, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको अंडर रूट करना है, मतलब उतनी बार
12 बार उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। हाँ, 2 into 2 यानी 4, 4 into 2 into ये 2, ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना। अब 2 का संबंध वहां पर नहीं, वहां पर 2 जो लिखा है यहाँ संख्या आएगी जगत श्रेणी की या घनांगुल। वर्गमूल की अपेक्षा से लगा देना उसको। हाँ, वो ठीक। एक उदाहरण ऐसे समझ। हाँ, एक वो वर्गमूल को दर्शाने का एक तरीका है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पहला जो भाग था 155 नंबर 153 नंबर की जो गाथा है उसको हमने देख लिया। अब 154 नंबर की गाथा के पास चलते हैं, क्योंकि अभी संख्याएं किस किस की मिली है, दूसरे नरक से लेकर के 7वें नरक की मिल गई है। पहला नरक बच गया कि नहीं बच गया, और दूसरे नरक से 7वें नरक तक पता क्या चला हम लोगों को, क्या पता चला संख्या के बारे में? अरविंद जी क्या पता चला दूसरे नरक से 7वें नरक की संख्या में, क्या पता चला? एक बनना भी है, जैसे से नीचे जाएंगे तो संख्या घटती जाएगी, मतलब। बहुत बढ़िया। तो दूसरे नरक से 7वें नरक की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे नारकियों की संख्या घटती घटती जा रही है। अच्छा, ये कैसे किससे पता चला घटती जा रही है? जो जो अपने जो अंडर रूट निकालते हैं, इसमें जो ज्यादा जिस संख्या से अपन वर्ग निकालेंगे तो इसका जो उत्तर है वो कम कम आएगा, इस हिसाब से कम होगा। बहुत बढ़िया। मतलब जितना ज्यादा वर्गमूल निकालोगे उतनी संख्या छोटी, और जितनी छोटी संख्या से भाजित करोगे उतना लब्ध ज्यादा। ठीक है, इसीलिए दूसरे नरक की संख्या जब निकाल रहे हैं तो उसको 12वें वर्गमूल से भाजित कर रहे हैं, और जब हम तुलना करते हैं कि दूसरे वर्गमूल से भाजित करना और 12वें वर्गमूल से भाजित करना, इसमें 12वां वर्गमूल जो है वो छोटी संख्या आएगी तुलनात्मक, और छोटी संख्या से भागाकार करने से लब्ध जो है दूसरी नरक का ज्यादा आएगा। इस प्रकार से दूसरे नरक में ज्यादा संख्या है, 7वें नरक में कम संख्या है, कम कम होती जाती है। ठीक है, चलिए अब 154 नंबर की गाथा को देख रहे हैं। अब इसमें 54 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान हमें पहले नरक के बारे में बता रहे हैं। दिख रहा है, हेक्टीम चपुडवीणम राशि विहीनुत्सवरासीदु पड़मावण्यमी राशि निर्याणम तुम्हें दिठो। ये कह रहे हैं हेक्टीम चपुडवीणम राशि विहीनो। हेक्टिम, हेक्टिम मतलब नीचा। हेक्टिम शब्द तो आप सबको भी याद हो गया, अधोग्रह वाक्य ऐसा है कि नहीं है? तो हेक्टिम मतलब अधो, मतलब नीचे नीचे वाली। 6 पुडवीनम, तो नीचे नीचे वाली जो 6 पृथ्वियां है, इन 6 पृथ्वियों की जो राशि है उसको विहीन करना, उसको निकाल देना। किसमें से? सौवरा सीधु। तो सबसे पहले चरण में नरक की सभी संख्या बताई थी, 7 नरकों की संख्या हमको नारकियों की बताई थी। इसमें से 6 नरक की राशि को विहीन कर देंगे, अगर बाजू में निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो किसकी राशि आएगी? पड़मावण्यमी राशि, पहले नरक की राशि हमको मिल जाएगी। 7 नरक की राशियां पता है, और उसमें दूसरे से लेकर 7वें नरक की राशि भी पता है, तो पहले नरक की राशि निकालना इजी है कि नहीं है? टोटल संपूर्ण नरक की राशि में से दूसरी से 7वें नरक की राशि को निकाल देंगे तो पहले नरक की राशि आ जाएगी। सुभद्रा दीदी क्लियर हो रहा है? पहले नरक की राशि कैसे निकाली, समझ में आ गई? घर में 5 किलो गेहूं था, उसमें से 4 किलो खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 1 किलो बच गया। वैसे ही हमारे पास टोटल 7 नरक के नारकी कितने थे? घनांगुल के द्वितीय मूल को जगत श्रेणी का गुणाकार करने से जितने आते हैं उतने, और उसमें से दूसरे से छठे वाले की माइनस करो। तो देखो अभी आपने सूत्र तो बताया, आपको समझ में भी आ गया, तो इसको गणित के माध्यम से लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो चलिए, तो उस सूत्र का भी दर्शन कर लेते हैं, किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो वहां पर वो चार्ट अभी आपने देखा था, उस चार्ट के सबसे निचले भाग में चले जाइए। क्या लिखा है देखो, प्रथम पृथ्वी अथवा धम्मा नरक के नारकियों की संख्या, क्या सूत्र है? सर्व नारकियों की संख्या माइनस शेष 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या। तो देखो क्या लिखा है, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल को श्रेणी से गुणाकार करके पहले ब्रैकेट में रख दिया, माइनस
एक बड़ा ब्रैकेट कर दिया, उसमें दूसरे नरक की संख्या, तीसरे नरक की संख्या, चौथे नरक की संख्या, पांचवें नरक की संख्या, छठे नरक की संख्या और सातवें नरक की संख्या का जोड़ कर दिया, है ना। तो पहले से दूसरा माइनस हो गया। तो इस प्रकार से अब चार्ट पढ़ने में ज्यादा टेंशन तो नहीं आएगा। वो किसी ने हमको कहा था भैया आपने पीडीएफ तो भेज दी, तो हमने जाकर के देख लिया और ये चार्ट देख के हमें बड़ा टेंशन आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी पढ़ सकते हो, है कि नहीं है। अब प्राकृत गाथा को भी पढ़ सकते हो, प्राकृत गाथा का अर्थ करके इस गणित के सूत्र को भी समझ सकते हो। एक बार बोलो हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय, है कि नहीं है। भगवान का ज्ञान देखो किस प्रकार से है, सबसे बड़े गणितज्ञ है कि नहीं है भगवान। चलिए आगे बढ़ते, गंगवाल जी आपका प्रश्न पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। वंदना भैया जी, हाँ मेरा थोड़ा सा चला गया था, तो इसमें जगत श्रेणी को हमने तो अंगुल का वर्गमूल या द्वितीय वर्गमूल चतुर्थ वर्गमूल निकाला था घनांगुल का। हाँ। अभी ये चार्ट जगत श्रेणी का आया है, तो क्या घनांगुल और जगत श्रेणी बराबर है? देखिए, इसका अर्थ, इसका सबका लक्ष्य जो आना है, इसका सबका जो लक्ष्य आना है, एक लाइन में रहने के लिए कितने प्रवेश, 7 करोड़ की। पृथ्वी, तृतीय पृथ्वी, चतुर्थ पृथ्वी, इनकी अपेक्षा से जो उत्तर आएगा, और सभी में असंख्यात नारकी जो आएंगे, इनके पहले में जगत श्रेणी से गुणाकार है। हाँ, एक बात को समझ लो, सामान्य संख्या जो है उसको गुना किया गया है, और दूसरे जगत श्रेणी को भागाकार करते आए हुए हैं। तो जगत श्रेणी को जब भी भागाकार करेंगे तो उत्तर जगत श्रेणी से कम ही आएगा, हाँ या ना। जगत श्रेणी से कम ही आएगा। हाँ, जगत श्रेणी से कम 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 वाला उत्तर से जगत श्रेणी से ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, तो जगत श्रेणी को घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणाकार करने से जितना आएगा। तो ये तर्क से, लॉजिक से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। नहीं, वो तो सिद्ध, उसमें कंफ्यूजन नहीं है मेरा हाँ। कंफ्यूजन ये है कि हमने जो कल देखा वो जगत श्रेणी को हम घनांगुल के वर्गमूल से, द्वितीय वर्गमूल से, अष्टम वर्गमूल से, 12वें वर्गमूल, उससे घनांगुल के वर्गमूल से डिवाइड कर रहे थे। नहीं, ये चार्ट में नहीं, ऐसा किसने हो रहा निजय वर्गमूल से है ना, निजय पद शब्द आया कि नहीं आया। वो नहीं आया समझ में, उस गाथा में, गाथा किसको अहिदा करना है, हिदा किसको करना है, भाग निज पद का करना है। द्वितीय वर्गमूल, 12वां वर्गमूल किसका है, 8वां वर्गमूल किसका है, तो निज पद का है। मतलब जगत श्रेणी, निज मतलब स्वयं को ही भाग देना है। एक संख्या को, नंबर 1, एक निज पद को 1 मानेंगे, तो 1 को ही 1 के 12वें वर्गमूल से अगर हम भाजित करेंगे, छोटी संख्या से भाजित करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, आपको अनम्यूट कर देना, आप ही का हम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। दूसरे से 7वें तक नारकियों की संख्या निकालने में कहीं पर भी घनांगुल शब्द का प्रयोग नहीं है। कल तो हमने वही देखा था। अरे कहा, 1 मिनट, ये देखो, गाथा तो हमने आज फिर गाथा को सामने लाते आपको। गाथा दिख रही है? हाँ। क्या लिखा है, आप पढ़ो। अंगुल विधि मूल गुण सेड़ी विधियादि बादरस अड़ 36। पहले चरण में सामान्य संख्या बताई है, और दूसरे चरण में से लेकर 7वें चरण की संख्या बताई है। दोनों चरण अलग अलग है। घनांगुल शब्द ही उपयोग में आया है, दूसरे इसमें निजपद शब्द आ गया है, हाँ, है ना। और निजपद किसके साथ उसको गुणाकार किया है, जगत श्रेणी उसका है। हाँ, हाँ, हाँ।
ठीक है, आ गया, कंफ्यूजन निकल गया। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। जागृति दीदी, भैया आवाज बहुत कट रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी ठीक है क्या? क्योंकि इंटरनेट अगर खराब हो रहा है तो मालूम नहीं है। आवाज ठीक आ रही है? अभी अभी आ रही कि नहीं आ रही है? अभी ठीक आ रही। अच्छा, तो कहाँ से ठीक नहीं जब आ तक रही? आप जेती गंगवाल दी से बात कर रहे थे ना, तब पूरी ठीक नहीं आई आप। हाँ, वो बीच में खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही थी ना, हाँ हाँ हाँ, उनके माइक के यहाँ से आ रही थी, इसलिए हमने बीच में उनको बंद कर दिया। उनके माइक के यहाँ से आ रही है वो। ठीक ठीक है, ठीक। एक मिनट गंगवाल जी, हम इसको सिद्ध करेंगे। गंगवाल जी एक बार अनम्यूट कर लो। हाँ किया, अनम्यूट किया। हाँ ठीक है, अब आ रही, देखो बीच बीच में हाँ आ रही है। हाँ चलो, हाँ, आ रही है। चलो, गंगवाल जी के माइक से आ वो रही माइक से वहां से आ रही। ठीक है, कुसुम झापड़ी बोलिए, मुंबई। वंदना भैया जी, मेरे को पहले नरक की गिनती समझ में नहीं आई। वही बताया मैंने आपको, घर में गेहूं कितने हैं? 10 किलो है, उसमें से 9 किलो निकल गए, 1 किलो बच गया। वैसे ही है यहाँ पर, सभी नारकियों की संख्या आपके पास है और दूसरे से हाँ। नरक के नारकियों की संख्या आपके पास है, तो बची हुई तो 6 दूसरे से 7वें तक की तो मालूम हो गई, और तो सभी पहले की और सभी। पहले की कितनी आई? अरे सुनो तो सही, संपूर्ण नरक की राशि पता है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, पहले जो दी। हाँ हाँ। सबसे पहले चरण में दी है ना, आ गई ना। चलो ठीक है। अरे 10 किलो गेहूं घर में ला करके दे दिया है आपको, उसमें से आपने 9 किलो खर्च हो गया, तो 1 किलो बचा है ना आपके पास। वो भूल गए। वही तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नरक वाली जो राशियों का, नरक की जो संख्या है, वो नरक की संख्या पूर्ण हो गई। अब यहां से आगे आचार्य भगवान हमें तिर्यंच गति के जीवों की संख्या बताएंगे। अब यहां से आगे तिर्यंच गति के जीवों की संख्या, क्योंकि चारों गति में से प्रत्येक गति का देखना है। ठीक है, हाँ अरविंद जी। ये जो नीचे लिखा ना, गणना की अपेक्षा संख्या, काल की अपेक्षा संख्या, असंख्यात संख्या, तो क्षेत्र की अपेक्षा संख्या जो है नीचे लिखा है, जो धवला ग्रंथ के हिसाब से, तो वो थोड़ा। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात धवला जी में इनके बारे में बताई गई है। क्या है ये? कि गणना जो की जाती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, क्षेत्र की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि गणना का अर्थ क्या होता है? संख्या। गणना किसे कहेंगे? संख्या को कहेंगे ना, कितनी संख्या है। तो ये गणना जब संख्यात के ऊपर जब चली जाती है, असंख्यात और अनंत बन जाती है, या तो असंख्यात बनती है नहीं तो अनंत बनती है, तो सीधे सीधे हम नहीं कह सकते हैं कि भैया ये कितनी संख्या है, संख्या के द्वारा नहीं कह सकते हैं। इसलिए उसको उपमा मान से बताया जाता है। तो उपमा मान करने के लिए 2 प्रकार की उपमा दी जाती है। एक क्षेत्र की अपेक्षा, मोटा मोटी में हम कह रहे हैं। दूसरी समय की अपेक्षा, काल की अपेक्षा। कैसे? तो पहले कह रहे हैं कि भाई इतना इतना डिस्टेंस। अब क्षेत्र की अपेक्षा भी 3 प्रकार से उपमा दी जा सकती है। पहले एक लाइन वाली, एक पंक्ति वाली उपमा, मतलब जगत श्रेणी की उपमा। जगत श्रेणी की उपमा क्या है? एक लाइन में आपको चलना है, दूसरी पंक्ति में वहां पर कुछ नहीं होगा। तो 7 राजू तक आपको लंबी पंक्ति लेनी है, तो कितनी मोटी लेनी है? प्रश्न ये भी तो उठेगा कि नहीं उठेगा अरविंद जी? 7 राजू लंबी जब हमको लाइन लेनी है, तो लाइन को कुछ मोटाई है कि नहीं है? आचार्य भगवान बोलते उसको मोटाई नहीं देनी है, क्योंकि उसमें एक ही प्रदेश को रखना है, एक प्रदेश के बाजू में एक एक प्रदेश को लगाते जाना है। तो मोटाई कितनी होगी? एक प्रदेश की जितनी मोटाई है उतनी मोटाई उसको रहेगी। तो ये आ गया लंबाई में। ठीक है, तो इसमें कितने प्रदेश बैठते हैं? उतनी संख्या। मतलब मैं कहूंगा ये मेरे पास में एक पात्र है, कितना पानी लिया आपने? इस पात्र में जितने पानी के परमाणु है उतना संख्या। क्या कहा मैंने? इस पात्र में जितना पानी है उतने पानी के परमाणु के इतनी संख्या। अब इसके परमाणु कितने हैं? इसके अंदर कितने हैं? असंख्यात है, तो वो वाला असंख्यात। अच्छा, ये वाला असंख्यात कोई दूसरी जगह पर कहीं पर उनको लेना है, वो बोलेंगे आपको एक चुल्लू बना लो,
उस चुल्लू में पानी ले लो और उस पानी के जितने परमाणु होंगे उतनी संख्या। तो चुल्लू के पानी के भी असंख्यात परमाणु हैं, किंतु वो वाला असंख्यात और ये वाला असंख्यात फर्क है कि नहीं है? फर्क है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा, ये कि आप क्या कर रहे हो, क्षेत्र की अपेक्षा से बता रहे हो। तो क्षेत्र की अपेक्षा आपको बता दिया सिंगल लाइन वाला। दूसरा आता है प्रतर वाला। प्रतर का अर्थ क्या होता है? प्लेन, जिसको लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, मोटाई नहीं होती है, उसे अंग्रेजी में प्लेन कहते हैं। जैसे हमारा कागज, कागज को भी कुछ ना कुछ तो मोटाई रहती है, बिना मोटाई वाला समझ लेना। तो उसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल बनेगा, है या ना? इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आप प्लॉट परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको कैसे आएगा, या घर आप परचेस कर रहे तो कहीं पर स्क्वायर फीट में होगा, कहीं स्क्वायर गज में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। तो जब भी आप स्क्वायर करते हो तो वहां पर मोटाई की कोई बात होती है क्या? नहीं, लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। तो अगर हमने आपको कहा कि 100 स्क्वायर मीटर ले लो, 100 स्क्वायर मीटर ले लो, और इस 100 स्क्वायर मीटर में जितने आकाश के प्रदेश बैठते हैं उतने वाला असंख्यात। तो ये प्रतर की अपेक्षा से असंख्यात हो गया। आ रही बातें सबको समझ में? अब आता है तीसरा डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों जहां पर होते हैं। और तीसरा डायमेंशन आते ही इसका जब आता है उसे क्या कहते हैं हम? घनफल कहते हैं। क्षेत्रफल की जगह पर उसको घनफल कहते हैं, हाँ या ना? घनफल कहते हैं। जैसे अभी यहां पर आचार्य भगवान ने लगाया था, 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल चौड़ा, 1 अंगुल मोटा, इतना वाला एक क्यूब बना लो। इसके अंदर जितने आकाश के प्रदेश आएंगे, कितने आएंगे? असंख्यात। किंतु अब ये वाला असंख्यात उपमा से हो रहा है। आ रही बात समझ में? इससे बहुत बड़ा चाहिए हमको। आचार्य भगवान कहेंगे लोक प्रमाण, आगे आएगा, अभी लोक प्रमाण शब्द आएगा। लोक प्रमाण का अर्थ क्या होता है? लोकाकाश के प्रमाण। तो लोकाकाश को क्या सिर्फ लंबाई है? लोकाकाश को क्या सिर्फ चौड़ाई है? क्या लोकाकाश को मोटाई नहीं है? है। तो उसको तीनों डायमेंशन है, तो उसका घनफल निकलेगा। जिसको 3 डायमेंशन होती है उसका घनफल निकलेगा, हाँ या ना? हाँ। तो लोक का कितना घनफल है? फट से आना चाहिए ये चीज, बहुत बार आपने रटा हुआ इसको। 343 घन राजू। सुनिए ना संख्या, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। 343 क्यों कल्पना दीदी? 343 घन राजू। तो 343 घन राजू अगर हम ले लेंगे तो उसमें आकाश के प्रदेश कितने बैठेंगे? कितने बैठते हैं आकाश के प्रदेश? कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। अब वो वाला भी असंख्यात, घनांगुल का घनफल वाला भी असंख्यात, प्रतर वाला भी असंख्यात, जगत श्रेणी वाला भी असंख्यात, किंतु सभी असंख्यात में फर्क है कि नहीं है? और फिर आगे चल करके मैं बोलेंगे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। तो कितना आएगा? वो भी असंख्यात असंख्यात कहेंगे, पर वो होगा भी तो असंख्यात ही। क्लियर है? ये क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया। अब और एक तरीके से आपको बताया जा सकता है, काल की अपेक्षा से बताया जा सकता है। काल की अपेक्षा क्या कहेंगे? एक आवली प्रमाण। कितनी संख्या? एक आवली प्रमाण संख्या। आप बोलोगे आवली तो एक है। भाई आवली तो एक है, किंतु उसमें समय कितने होते हैं? बोलो, असंख्यात होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसा असंख्यात कौन सा वाला? जो आवली में जितने समय होते हैं वो वाला असंख्यात। अब समय की अपेक्षा से बता दिया। इससे बड़ा वाला चाहिए? बोले हाँ, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के इतना। कितना प्रमाण? एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी प्रमाण, मतलब एक कल्पकाल। इसको एक कल्पकाल कहते हैं आप लोग। कितने का होता है? 20 कोड़ाकुड़ी सागर का होता है एक कल्पकाल। तो एक कल्पकाल में जितने आ जाएंगे वर्ष, वो भी असंख्यात हो जाएंगे, हाँ या ना? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, असंख्यात हो जाएंगे। और फिर आगे क्या बोलते हैं? ऐसी असंख्यात हुंडावसर्पिणी के बारे में क्या कहते हो? ऐसी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीतने के बाद एक हुंडावसर्पिणी आती है। तो कितना कल्पकाल गए?
असंख्यात कल्पकाल गए, और उस असंख्यात कल्पकाल के कितने समय हो गए, कितने वर्ष हो गए, असंख्यात हो गए। तो कौन सा वाला असंख्यात, वो वाला असंख्यात। आ रही बात समझ में? थोड़ी थोड़ी चेहरे अच्छे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बस इस प्रकार से, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा, और अब द्रव्य की अपेक्षा से भी आप कर सकते हो। द्रव्य की अपेक्षा से कैसे? जैसे मैंने उदाहरण दिया, इसमें जितना जल है 200 ml का ग्लास है, इसमें जितना जल है उसके परमाणु। अब परमाणु कहते ही क्या होगा? आकाश प्रदेश की अगर अपेक्षा करेंगे, आकाश प्रदेश कितने होंगे? जितना इसमें अंदर घनफल बनेगा, 200 ml का जितना घनफल बनेगा इस ग्लास का, उसकी अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात बन जाएगा। किंतु उतना ही असंख्यात उस जल के जो परमाणु है उसकी संख्या नहीं होगी, वो कुछ अलग ही हो जाएगी, है कि नहीं है? ऐसा ही अनंत का भी होता है। ये तो असंख्यात की बातें करी, ऐसा अनंत का भी होता है। कौन सा वाला अनंत? संपूर्ण जीव राशि के इतना अनंत। संपूर्ण जीव राशि कितनी है? बोलो, अनंत है ना? कईयों के चेहरे भैया आप जाने, आपका आगम जाने, ऐसे चेहरे करके बैठे हैं। भाई हमारा नहीं, आपका भी आगम है। जिनवानी मां कहती है एकेंद्रीय जीवों में वनस्पति कायिक को देखा तो कितने हैं, अनंत है कि नहीं? उसकी वजह से तो सारे अनंत हो जाते हैं। तो कौन सा वाला अनंत? वो वाला अनंत। अच्छा, संसारी जीव कितने हैं? वो भी अनंत है, किंतु अलग अनंत है कि नहीं है? संपूर्ण जीव राशि से कम वाला है कि नहीं है? कम वाला है। अच्छा, फिर सिद्ध परमेष्टि की संख्या कितनी है? वो भी अनंत अनंत है, वो भी अनंत है। तो मुक्त जीव के इतना वाला अनंत। आ रही है समझ में आपको बातें? सभी अनंत अलग अलग है, और इन्हीं प्रकार से इन अनंत का उपमा दे दे करके आगे गणित को समझाया गया है, संख्याओं को समझाया गया है। तो कर्णानुयोग के ग्रंथ को पढ़ते के वक्त ये क्लियर होना चाहिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से संख्या उपमा से कैसी बताई जाती है। आप मोटा मोटी में क्लियर है ना? हाँ, स्थूल रूप से ही हमको चाहिए, सूक्ष्म रूप से नहीं चाहिए। सूक्ष्म रूप से समझ में तो नहीं आया ना किसी को? हाँ, बस स्थूल रूप तक ही रखना, सूक्ष्म रूप में आ जाएगा तो फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, स्थूल रूप से ही पहले समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, कहाँ गए अरविंद जी? आप ही की वजह से इतना सारा ज्ञान सब लोगों को मिल गया, क्योंकि पूछते नहीं थे तो ये इतना सारा आता नहीं था। प्रसंग की अपेक्षा से ये सारा आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, आपका प्रश्न जो था उसको तो हमने छुआ ही नहीं, बस हमने संख्या की अपेक्षा से बता दिया। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, चार्ट आपको दिखा देते हैं यहां से, जो आपके पास है पीडीएफ में, फिर भी एक बार। हाँ, देख लेना क्या कह रहे हैं। तो ये जो गाथा में जो सारा प्रमाण आ गया है, वो गाथा वाला प्रमाण क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं ये क्षेत्र की अपेक्षा गणना है। बिल्कुल क्लियर है, क्षेत्र की अपेक्षा है। किंतु जगत श्रेणी की बात कर रहे हो, घनांगुल की बात कर रहे हो, तो क्षेत्र की अपेक्षा से हो जाएगी। आया ना? अरे इसको तो हाँ बोलो, अभी भी 2 मिनट पहले इसी को तो क्षेत्र की अपेक्षा बताया था। काल की अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा, आया ना? हाँ, ये क्षेत्र की अपेक्षा है। फिर आगे कहते हैं कि धवला ग्रंथराज में 3 प्रकार की गणना नारकियों की दी है। गणना की अपेक्षा, गणना की अपेक्षा मतलब संख्या की अपेक्षा। अभेद रूप से देखेंगे तो कितना है? असंख्यात है। कौन सा वाला असंख्यात? फिर दूसरे में बताते काल की अपेक्षा। काल की अपेक्षा कितना? असंख्याता संख्यात कल्पकाल। नारकियों की संख्या देखो कैसी है, कितने नारकी है। बात समझ में आ रही है आपको? कितने नारकी है? असंख्याता संख्यात, असंख्यात को असंख्यात का गुना कर लो, उतने कल्पकाल और उन कल्पकालों के वर्ष। 20 कोड़ा कोड़ी सागर को असंख्यात से असंख्यात 2 बार असंख्यात का गुना करके जो आएगा उत्तर, उसके वर्ष करने हैं। कहां से आएंगे इतने नारकी? कहां से आएंगे नारकी? कौन जाता है नरक में? विकलेंद्रिय तो जाते नहीं।
एकेंद्रिय तो जाते नहीं, ना देव जाते हैं ना नारकी जाते हैं। जाएंगे तो मनुष्य और तिर्यंश दो ही जाएंगे, वो भी भोग भूमिया नहीं जाएंगे, कर्म भूमिया ही जाएंगे। और मनुष्य भी कितने हैं, वो तो है ही संख्यात। मनुष्य कितने हैं, वो है ही संख्यात। किंतु स्वयंभू रमण समुद्र और आधा द्वीप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसमें असंख्यात 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 तिर्यंश बने हुए हैं। जो वहां से, जैसे हमारा महामत्स्य है कि नहीं, ये सब लोगों को जानकारी है, कितना बदनाम है देखो। महामत्स्य कितना बदनाम है। जब से महावीर भगवान की वाणी खीरी है 2500 वर्ष हो गए हैं। 2500 वर्ष में जितने स्वाध्याय उन्हें स्वाध्याय किया है, प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, सबको महामत्स्य मालूम है। किस लिए? गंदे काम करके नरक चला गया इसलिए। है कि नहीं है? कितना बदनाम है। 2500 और आगे भी जितना वीरांगज मुनि तक जितनी लोग सब स्वाध्याय करेंगे, वो सब करदानियों का स्वाध्याय करने वाले सबको पता चलेगा कि महामत्स्य जो है वो वहां चला गया है। क्या लगता है? आचार्य भगवान यहां पर है। चलिए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। को होस्टिंग दीजिए, दे दी गई है गुरु जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। पंकज जी, हाँ गुरुदेव। अब ये असंख्यात असंख्यात कल्प काल में जितने वर्ष है उतने प्रमाण नरक में जीवन की राशि समझना, क्या उतने वर्ष में जितने समय है उस समय के हिसाब से नरक में जीव राशि समझना? अच्छा जी, ये हमारी भी भ्रांति थी, तो हमने कहीं पर एक जगह पर हमें मिल गया। ललिता दीदी को भी पूछ लेते अगर और एक बार कंफर्म हो जाए। हमें वर्ष का लग रहा है। ललिता दीदी, आप इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकती हो? भैया समय के लिए है, आया है कि असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल के समय के द्वारा अपहृत नहीं होते। तो अगर असंख्यात तो भी खत्म नहीं होंगे। कल्पकाल को भी समय ही करना है क्या? हाँ असंख्यात कल्पकाल के भी समय ही लेना है, वर्ष नहीं लेना है। हाँ, ना वर्ष नहीं लेना भैया, समय लेना है। चलो ठीक है, क्योंकि दीदी के पास पक्का पुख्ता उनके पास प्रमाण है, तो आचार्य श्री इसको समय से ले लेना, बाकी सब लोग ले लेना ना, तो हमारी जानकारी शायद हो सकती है, क्योंकि हमें पक्का पता नहीं था उसके बारे में, तो उसको समय ही ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आवली वगैरह तो समय होते ही होते हैं। हाँ, चल, सबको क्लियर है? समय की अपेक्षा से ले लेंगे। और तीसरा है क्षेत्र की अपेक्षा। जैसा क्षेत्र की अपेक्षा हम लोगों ने ऊपर देखा, तो एक क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात। तो 3 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से गणना धवला जी में दी गई है। ठीक है, चलिए अब चलते तिर्यंश की संख्या की तरफ। मेरी आवाज आ रही? हाँ आचार्य से आ रही है। मैं बाल बुद्धि से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अपने को नरकों में जाना नहीं है, न वहां पर चुनाव में खड़ा रहना है, न मत की अपेक्षा उन नारकियों से है, फिर भी वहां की जनगणना, जीव गणना करने की क्या आवश्यकता थी? जब हम संसारी जीवों को समझ करके उन संसारी जीवों में से कितने जीव, क्योंकि इससे भी हमें मार्गणाओं से ये पता चलता है कि कौन से गति के जीव मर करके नरक में, गति अगति की अपेक्षा से पता चलता है कि नरक में कौन से जीव जाते हैं, कौन सी गति में किस प्रकार का दुख है, कहाँ ज्यादा दुख है, कहाँ कम दुख है, और ऐसा दुख भोगने के लिए कितने जीव वहां पर जा रहे हैं। तो संसार में कितने जीव इस प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, पापों को कर रहे हैं, ताकि वो वहां पर जा रहे हैं। तो इन सब से हमारे जो भाव है वो संवेग भावना के हमारे भाव होते हैं, कि हम संसार के इन दुखों को देख करके, उनकी जानकारी लेकर के, और सिर्फ जानकारी लेकर के नहीं, तो कितने जीव वहां पर ले रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, इतने सारे जीव वहां पर ले रहे हैं, तो संख्या की अपेक्षा से हमें समझता है कि ज्यादातर जीव इस प्रकार से
काम काम कर रहे हैं। सम्यक दृष्टियों की संख्या जब जानते हैं, देवगति की जब संख्या जानते हैं, देवगतियों में भी सम्यक दृष्टि नियम से जो देव होते हैं सर्वासिद्धि आदि, उनका जब अल्प बहुत्व जानते हैं, तो इन सब से ही एक ही बात आ जाती है, सार निकालेंगे तो हमारी संवेग भावना जो है वो दृढ़ होती है और हम धर्म के शरण में जाने के लिए हमको ज्यादा मोटिवेशन होता है, ज्यादा हमें कारण मिल जाते हैं। जी, माने मनुष्य जो पंचेंद्रिय मनुष्य है उससे असंख्यात गुना अधिक नारकी है, और नारकियों से भी असंख्यात गुना अधिक देवों की संख्या है, चारों निकाय की मिला करके। तो सामान्य रूप से जिन्हें ये घनांगुल या जगत श्रेणी, जगत प्रतर के रूप में जिन्हें संख्या याद में नहीं रह सकता या समझ में नहीं आ सकता, वो मोटा मोटी इतना तो समझ सकते कि नरकों में असंख्यात नारकी जीव है। और इसी के साथ आगे जब मनुष्य की गति की संख्या आएगी तो पर्याप्त मनुष्य हम संख्यात में है, तो इससे ये बात भी समझती है कि जहां पर पुरुषार्थ, जिस भाव में पुरुषार्थ किया जा सकता है, जिस गति में मोक्ष का पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ किया जा सकता है, ऐसे गति के जीव बहुत थोड़े हैं, और उन थोड़े जीवों में भी हम हैं, और उसमें भी आर्यखंड के जीव और भी छोटे हैं और कम हैं, और उस कमती में भी हम हैं, और वहां पर पंचम काल चल रहा है कि जो अनुकूल काल नहीं है, ऐसे अनुकूल काल में होते हुए भी हम किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये देख करके अपने जितना भी रत्नत्र हम सबके पास है उसकी हम सराहना करके उसको दृढ़ करने का उपाय जरूर कर सकते हैं। जी जी, चलिए प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे नारकियों की टोटल संख्या निकाली, क्या इसका कंपैरिजन देवों की टोटल संख्या से भी करके उसका अर्थ बहुत निकाला है क्या? नहीं, एक गति का दूसरी गति की अपेक्षा से नहीं किया है उन्होंने, आगे आएगा संख्या में, बट वो अपनी अपनी गति की अपेक्षा से किया है। ठीक, वही मेरा मतलब, दोनों गतियों का नहीं किया, अलग अलग अपनी अपनी गति का किया है। बट अगर धवलाजी में वगैरह हो सकता है क्या, और इस प्रकार का कई वर्णन आया है कि देखना पड़ेगा कि भाई एक एक गति का दूसरी गति के साथ में कोई अल्प बहुत्व है क्या? अल्प बहुत्व की अपेक्षा नारकियों से भी असंख्यात गुना अधिक देवों की राशि है, ये भी आगम में आया है। मतलब ये बिल्कुल कोई ग्रंथों में क्योंकि अनुयोग द्वारों का वर्णन जहां पर है, अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में, तो ये सब आना ही पड़ेगा, क्योंकि गति मार्गणा की अपेक्षा से। देखो ललिता दीदी भी, और भी, क्योंकि धवला का उनका अच्छा स्वाध्याय है। दीदी बताइए ललिता दीदी। भैया वो सच श्री नमोस्तु नमोस्तु पहली बार करना भूल गई। क्या कह रहे दीदी? नहीं दीदी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, शायद नेट आपका ठीक नहीं। नहीं दीदी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक। भवनवासी देव आपके ज्यादा ना विश्वासी है, तो संख्या कम है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बस इतना ही था। और आपसे ये, अगर आपको पता है कि एक गति के जीवों की दूसरे गति के जीवों के साथ में तुलना, जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा था नारकियों की और देवों की अपेक्षा से, तो क्या अनुयोग द्वार में कहीं पर इस प्रकार का, धवलाजी में तो प्रकरण आया ही होगा अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में है। चलिए, दीदी का संपर्क हो जाए तो उससे, उसके ऊपर अगर उनको पता है तो हम सब लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम गोमट सार की अपेक्षा से आगे बढ़ते हैं। तिर्यंज गति में जीवों की संख्या, अगली गाथा आ रही है 155 नंबर की गाथा। संसारी पंचक्का तप पुन्नाति गति हिणया कमसो सामन्ना पंचिंदी पंचिंदी पुन्नते रिखा। सीधी सीधी गाथा है। पहले चरण में एक बताया और दूसरे चरण में बताया। पहले चरण में गणित की क्रिया करी और उसका उत्तर जो आता है वो दूसरे चरण में बता रहे हैं। क्या है? संसारी पंचक्खा तप पुन्ना तिगदी हीनया कमसो। हीनया कमसो मतलब माइनस कर देना। किसको किसमें से क्या क्या माइनस करना है? तो बोले संसारी जीव राशि से तीन गतियों के जीवों की संख्या अगर आप निकालोगे तो तिर्यन जीवों का प्रमाण होता है। यह समझने के लिए इजी है कि नहीं है? है तो संसार में चार गतियां, है तो संसार में चार गतियां।
अब ये चारों गतियों को मिलकर के क्या कहेंगे? संसारी जीव राशि कहेंगे। तो ये संसारी जीव राशि में से नरक गति, देव गति और मनुष्य गति, इनकी संख्या कम करने से नीचे किसकी संख्या बचेगी? तिर्यंज गति की। पता चल गया? यही बता रहे हैं। कारण कि तिर्यंच राशि के सामने देव राशि, नरक राशि और मनुष्य राशि बहुत अल्प मात्रा में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तीनों गतियों की राशि भी मिला लेवे तब भी असंख्यात ही होंगे, जबकि त्रियंचों की राशि अनंत अनंत की कोटि में है। इसलिए तीनों को कम करके सरल रूप में बताया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे है संपूर्ण पंचेंद्रिय जीव राशि। अब पंचेंद्रिय जीव राशि पर पंचक्का शब्द जो है देखिए वहां पर है। तो पंचक्का में से 3 गतियों के जीवों का प्रमाण। अब 3 गति के जीवों का प्रमाण कौन सा वाला? पंचेंद्रिय जीवों का। तो टोटल पंचेंद्रिय 4 गति के जितने जीव है उसमें से देव पंचेंद्रिय है, नारकी पंचेंद्रिय है, मनुष्य पंचेंद्रिय है। ये 3 गति के पंचेंद्रिय जीवों का अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो किसका निकलेगा? तिर्यंच पंचेंद्रिय की संख्या मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे। समस्त पंचेंद्रिय। अब तपुन्ना शब्द ये जो है, तपुन्ना पर्याप्तक की अपेक्षा से शब्द आ गया। मतलब समस्त पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव जितनी राशि है उनमें से 3 गति के पर्याप्तक जीवों की राशि घटाने पर पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच की राशि मिलेगी। ये जैसे सामान्य राशि को लगा दिया वैसे ही पंचेंद्रिय राशि को और वैसे ही पर्याप्तक राशि को लगा दिया। तो प्रत्येक जगह से अगर हम लोग उस कैटेगरी के 3-3 गति के जीवों की संख्या को कम कर देंगे तो हमको चौथी तिर्यंच गति की संख्या अपने आप मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 155 नंबर की गाथा थी। आगे अब 156 नंबर की जो गाथा है उसमें क्या कहते देखो। अब यहां पर थोड़ा पहले सामान्य से वर्णन कर दिया, अब कुछ अल्प बहुत्व की अपेक्षा से भी वर्णन कर रहे हैं और डिटेल्स में जाकर के कर रहे हैं। मतलब योनिमिया, मतलब मादा तिर्यंच कितने हैं, पर्याप्तक तिर्यंच कितने हैं, अपर्याप्तक तिर्यंच कितने हैं, इनका जो अल्प बहुत्व है वो अल्प बहुत्व की अपेक्षा से भी यहां पर प्रमाण दे रहे हैं। देखो 156 नंबर की गाथा। छयजोयन कदिहित जगपदरम जोनिनीन परिमाणम पुण्नुन्ना पंचक्का तिर्य अपजत परिसंखा। कहते हैं 600 अर्थात 600 योजन उसका वर्ग कर लो, 600 योजन का वर्ग कर लो और इस 600 योजन के वर्ग को जगत प्रतर में भाग दे देना। अब हमने जगत श्रेणी देखा था, और श्रेणी में सिर्फ लंबाई होती है। अब यहां पर प्रतर कह रहे हैं। प्रतर का अर्थ क्या होगा? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करोगे क्योंकि उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई, तब जाकर के उसका एक क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करने से जगत प्रतर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए ये गणित किसके बारे में दे रहे हैं? वो तिर्यंच योनिनियों की संख्या। तिर्यंच योनिनियों की संख्या मतलब मादा तिर्यंच जो है उनकी संख्या दे रहे हैं। अब मादा तिर्यंच किसमें आएंगे? तिर्यंच गति के मादा तिर्यंच किसमें आएंगे? एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, किसमें आएंगे? विजयलक्ष्मी दीदी? पंचेंद्रिय में आएगी। पंचेंद्रिय में आएंगे क्योंकि बाकी में सिर्फ और सिर्फ नपुंसक रहते। सही होते हैं, तो पंचेंद्रिय में ही ये वाली चीज आएगी। सबको क्लियर हो रहा है? क्योंकि आपको अब तक आपने जो जो पढ़ा है जीव समास आदि में, उन चीजों को यहां पर मार्गणाओं में लगाते जाना है। ठीक है ना? तो जब योनिनी शब्द आ गया तब हमने वहां पर जब वर्गीकरण किया था तिर्यंचों का, तब योनिनी शब्द आया था तो उसकी चर्चा कर रही थी। फिर योनिनी की अपेक्षा हमको ये भी मालूम है कि तिर्यंच गति में एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में योनिनियां नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहां पर शब्द योनिनी है, जन्मस्थान योनि और योनिनी है यहां पर। ठीक है, चलिए
तो तिर्यंच योनि मादाओं की संख्या है जगत प्रतर को 600 योजन के वर्ग से भागाकार करके जो आएगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सूत्र के माध्यम से भी बता दिया। फिर आगे कहते हैं पुण्युन्ना पंचक्का तिर्य अपज्जत परिसंख्या। पंचेंद्रिय तिर्यंच के प्रमाण से पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रियों को घटाने पर अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच का प्रमाण मिल जाता है। हमारे पास पंचेंद्रिय तिर्यंच का प्रमाण है, पंचेंद्रिय तिर्यंच का प्रमाण है, उसमें से पर्याप्त तिर्यंच, तो पंचेंद्रिय में दो प्रकार आएंगे, एक पर्याप्तक आएंगे, एक अपर्याप्तक आएंगे। तो अगर मुझे अपर्याप्त तिर्यंचों की अगर मुझे संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पंचेंद्रिय तिर्यंच की संपूर्ण संख्या माइनस पर्याप्तक जीवों की संख्या, तो बची हुई अपर्याप्तक की संख्या आ जाएगी। बस इतना सा सीधा यहां पर गाथा में कह रहे हैं। प्रमोद जी 1 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पंचेंद्रिय तिर्यंच के बारे में कह रहे हैं। अब जहां पर यहां पर अपर्याप्तक जीवों की जब भी चर्चा चलती है, हमें अपर्याप्तक में किसी किसी के मन में ये आ सकता है ये निर्वृत्त पर्याप्तक की बात कर रहे हैं या लब्ध पर्याप्तक की बात कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा प्रश्न आवे, अंजलि दीदी हमें पता चल जाता है कि किसी किसी के मन में आया है ये, तो इसीलिए यहां पर अपर्याप्तक कहते ही जिनके अपर्याप्तक नामकर्म का उदय है ऐसे जीव समझना। मतलब कौन? लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निराकरण कर लेना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर आ जाता है तो इमीडिएटली वहां पर अपने ही दिमाग में उत्तर रेडी चाहिए। अपर्याप्तक लिखा है मतलब यहां पर अपर्याप्तक नामकर्म की अपेक्षा लब्ध पर्याप्तक को लेना है। चलिए, अब यहां पर कह रहे हैं तिर्यंच गति में अल्प बहुत्व जो है वो अल्प बहुत्व के बारे में यहां पर कुछ कहा जा रहा है। क्या कहते हैं? सबसे कम तिर्यंचों में अगर संख्या देखेंगे तो सबसे कम मादा तिर्यंच कम है, सबसे कम मादा तिर्यंच है। ठीक है, मनुष्यों में भी यही हालत है, मनुष्यनियां कम है, पुरुषों से स्त्रियां कम है संख्या में। समवसरण में, मंदिर जी में वही ज्यादा है, उसको छोड़ देगा, किंतु टोटल कुल संख्या में ये कम है। जैसे यहां पर भी तिर्यंच में भी देखिए सबसे कम कौन है? तो सबसे कम मादा तिर्यंच है। उसके बाद उससे अधिक कौन है? उससे अधिक है पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, उससे ज्यादा है पंचेंद्रिय अपर्याप्तक तिर्यंच। देखो पर्याप्तकों से अपर्याप्तक ज्यादा है, ये हमें यहां पर चिंतन का विषय मिलता है, पर्याप्तक से अपर्याप्तक में ज्यादा। हाँ माया दीदी बिल्कुल ठीक, स्वाध्याय में भी स्त्रियों की संख्या ही ज्यादा है हमारे यहां पर। ठीक है, चलिए, उससे अधिक पंचेंद्रिय तिर्यंच है। अब यहां पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मतलब कुल मिलाकर संख्या, पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्यता से लेना, और उनसे अधिक सामान्य तिर्यंच, अर्थात कहीं पर भी इंद्रिय नर मादा इस प्रकार के वेद की अपेक्षा से जब हम लोग भेद नहीं करते हैं, अभेद रूप से देखते हैं, उन्हें सामान्य तिर्यंच कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, अब किसी को याद आ रहा है क्या कि सब तिर्यंचों की जब चर्चा कर रहे हैं यहां पर तो सिर्फ पंचेंद्रिय के बारे में डिटेल्स वर्णन कर रहे हैं, विकलेंद्रिय एकेंद्रिय के बारे में ज्यादा यहां पर नहीं किया। ऐसा क्यों? पर्याप्तक अपर्याप्तक तो उनके भी होते हैं, होते कि नहीं होते? तो कुछ तो चिंतन आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ रहेगा कि जब भी तिर्यंच की चर्चा चलती है उसमें से पंचेंद्रिय को ही ज्यादा उनकी चर्चा चल रही है, बाकी उनकी चर्चा ज्यादा नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? एक तर्क में आता है, अनंतानंत है, अनंतानंत है तो भाई ठीक है, अनंतानंत होते तो उनकी अपेक्षा से वर्णन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, किसने हाथ ऊपर किया? मीनाक्षी दीदी। सैनिक है इसलिए सैनिक कम है, सबसे सैनिक कम है। इसमें सब में देखेंगे सैनिक असैनिक का इन्होंने यहाँ पर विभाग नहीं किया है, किंतु आप सही दिशा में जा रही हो, थोड़ा सा और तर्क लगाइए। सैनिक असैनिक यहाँ पर उन्होंने पर्याप्तक बोला है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच यानी सबसे कम सैनिक है, ऐसा नहीं, वो ठीक है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब हम तिर्यंच गति के जीवों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तिर्यंच गति के जीवों में पंचेंद्रिय की बड़ी आपने डिटेल्स में चर्चा करी और बाकी सबको सामान्य तिर्यंच में डाल दिया। ऐसा क्यों?
पंचेंद्रिय सभी चारों गति में जा सकते हैं। पंचेंद्रिय चारों गति में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। और विजय लक्ष्मी दीदी? ये पंचेंद्रिय तिर्यंच संयम 5वां स्थान गुणस्थान में जा सकते हैं। सम्यक्त को भी पा सकते हैं और संयम को भी पा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ विशेषताएं यहाँ पर होती है, वेद की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा, गति की अपेक्षा पंचेंद्रिय तिर्यंचों में विशेषता होती है। और इसीलिए, और अच्छा, और एक रहती है बात पंचेंद्रिय तिर्यंच के बारे में, जो बाकी के तिर्यंचों में, चलो खैर एकेंद्रिय में तो होती है किंतु विकलेंद्रिय में नहीं होती है, जो पंचेंद्रिय तिर्यंच में होती है किंतु विकलेंद्रिय में नहीं होती है। और ऐसे एक महत्वपूर्ण बात है, कौन सी है अंजलि दीदी नागपुर, बताइए? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त तो दोनों जगह होते हैं दीदी, विकलेंद्रिय में भी होते हैं, पंचेंद्रिय। वेद की अपेक्षा और लब्ध पर्याप्तता। किसकी अपेक्षा? वेद वहां पे सिर्फ नपुंसक वेद होता है, वहां पे चलो ठीक है, वो तो फिर उसके लिए पर्याप्तक में भी अगर देखा जाएगा तो भी यहाँ पर नपुंसक वेदी तो हमारे पास यहाँ पर भी है, पंचेंद्रिय में भी तो हमें नपुंसक वेदी मिलते ही मिलते हैं वेद की अपेक्षा से देखा जाए तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? रीटा शाह दीदी अनम्यूट किया है। पर एक से चार इंद्रिय जीव नपुंसक ही होते हैं। नहीं, वेद तो देखो विकलेंद्रिय नपुंसक ही होते हैं और पंचेंद्रिय में भी नपुंसक हो सकते हैं और होते भी है। तो हमें विशेषता चाहिए कि जो पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास ही है और विकलेंद्रिय के पास नहीं है। अर्चना दीदी? सम्मूर्छन का है भी, मुझे लग रहा है। सम्मूर्छन पंचेंद्रिय भी होते हैं, सम्मूर्छन विकलेंद्रिय भी होते हैं। नहीं, लेकिन उसमें एक इंद्रिय में सम्मूर्छन होते हैं क्या? किसमें? एक के, अच्छा, पहले 4 इंद्रिय तक तो सम्मूर्छन ही होते हैं, एक से सम्मूर्छन वाला नहीं आएगा पॉइंट फिर? नहीं, दोनों भी है, दोनों जगह है। उषा जैन दीदी बेंगलोर, बोलिए। गर्भज, पंचेंद्रिय गर्भज, चलो गर्भज सम्मूर्छन यहाँ पर है, जन्म की अपेक्षा गर्भज पंचेंद्रिय में होते हैं, विकलेंद्रिय में नहीं होते। ये चलिए, ये बढ़िया है, ये मतलब ये एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। और पंकज एक और कारण है, हाँ, जो त्रियंच पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में जा सकते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ पंचेंद्रिय की और विकलेंद्रिय की, दोनों तिर्यंच है, पंचेंद्रिय तिर्यंच, विकलेंद्रिय तिर्यंच। इनमें एक विशेषता ऐसी है कि जो पंचेंद्रिय कर सकते हैं विकलेंद्रिय के पास नहीं होती है, या पंचेंद्रिय वहां हो सकते हैं, वहां विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। माने त्रियंचों में जो विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय जीव है ना, वह देवगति को और नरगति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने सम्यक्त्व और संयम की अपेक्षा से पहले से ले लिया है। अब एक चीज और रह गई है कि जहां पर एकेंद्रिय का सवाल नहीं है, पंचेंद्रिय तो होते हैं किंतु वहां विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। अचल जोशी दीदी, आपने हैंड रेज किया था? हाँ, बोलिए। विकलेंद्र को ज्ञान नहीं होता और पंचेंद्र को ज्ञान होता। नहीं, ज्ञान होता है दीदी, नहीं होता ऐसा थोड़ी है। सम्मूर्छन जीव, फिर तो ज्ञान होता है, कम ज्यादा होता है बट होता तो है। हाँ, ठीक है दीदी, बताइए। भोग भूमि में विकलेंद्रिय नहीं होते और पंचेंद्रिय होते हैं। बहुत बढ़िया। पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास ही भोग भूमि में होने का एक ऑप्शन है, विकलेंद्रिय कभी भी भोग भूमि में नहीं होते हैं, वहां से भी देवगति की अपेक्षा जाने के लिए। चलो खैर, इस प्रकार से आपके लिए भी होमवर्क की जैसा ले लेना, आपको चिंतन जब कर रहे हो धर्म ध्यान में कि कौन से तिर्यंच में क्या हो सकता है, कौन से तिर्यंच में क्या